हमास ने 13 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इससे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था और अब यहां पे जानकारी आ रही है जहां पर 13 बंधकों को रिहा किया गया है। तो पहले फेज में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर हुई है, जिसमें पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया था, इसके बाद 13 किया गया और पहले चरण के दौरान 20 बंधकों की यहां पर रिहाई हुई है। तो गाजा में जिस तरीके से शांति, एक तरीके से यहां पर शांति का प्रयास किया जा रहा है, इसके तहत जो बंधक थे उनकी रिहाई की जा रही है। और यहां पर पहले चरण में जो हमास के कैद में बंधक थे बीते 2 सालों से, उनमें से पहले चरण में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर कर दी गई है। 2 साल से ये लोग बंधक बने हुए थे। हालांकि अब हमास की ओर से 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है। जब बंधक अपने परिवारों से मिले, उनसे बातचीत की, तो एक तरीके से खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 2 साल के बाद वो अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। पहले चरण के दौरान 20 बंधकों को रिहा किया गया है। पहले 13 को रिहा किया गया था, 7 को किया गया था, फिर 13 को किया गया। अब हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाए जाएंगे बंधक, तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पहुंचाया जाएगा। और अब हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज में 20 बंधकों की रिहाई हुई है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप ने जिस तरीके से इस पूरे बातचीत में, मध्यस्थता में जो है भूमिका निभाई, इसके बाद से गाजा में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 20 बंधक यहां पर रिहा कर दिए गए हैं और ये दौर आगे भी चलेगा। और रिहा किए गए बंधकों के बाद अब खबर सामने आ रही है जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। और उधर हमास ने 13 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इससे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था और अब यहां पे जानकारी आ रही है जहां पर 13 बंधकों को रिहा किया गया है। तो पहले फेज में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर हुई है, जिसमें पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया था, इसके बाद 13 किया गया और पहले चरण के दौरान 20 बंधकों की यहां पर रिहाई हुई है। तो गाजा में जिस तरीके से शांति, एक तरीके से यहां पर शांति का प्रयास किया जा रहा है, इसके तहत जो बंधक थे उनकी रिहाई की जा रही है। और यहां पर पहले चरण में जो हमास के कैद में बंधक थे बीते 2 सालों से, उनमें से पहले चरण में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर कर दी गई है। 2 साल से ये लोग बंधक बने हुए थे। हालांकि अब हमास की ओर से 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है। जब बंधक अपने परिवारों से मिले, उनसे बातचीत की, तो एक तरीके से खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 2 साल के बाद वो अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। पहले चरण के दौरान 20 बंधकों को रिहा किया गया है। पहले 13 को रिहा किया गया था, 7 को किया गया था, फिर 13 को किया गया। अब हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाए जाएंगे बंधक, तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पहुंचाया जाएगा। और अब हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज में 20 बंधकों की रिहाई हुई है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप ने जिस तरीके से इस पूरे बातचीत में, मध्यस्थता में जो है भूमिका निभाई, इसके बाद से गाजा में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 20 बंधक यहां पर रिहा कर दिए गए हैं और ये दौर आगे भी चलेगा। और रिहा किए गए बंधकों के बाद अब खबर सामने आ रही है जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। और उधर हमास ने 13 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इससे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था और अब यहां पे जानकारी आ रही है जहां पर 13 बंधकों को रिहा किया गया है। तो पहले फेज में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर हुई है, जिसमें पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया था, इसके बाद 13 किया गया और पहले चरण के दौरान 20 बंधकों की यहां पर रिहाई हुई है। तो गाजा में जिस तरीके से शांति, एक तरीके से यहां पर शांति का प्रयास किया जा रहा है, इसके तहत जो बंधक थे उनकी रिहाई की जा रही है। और यहां पर पहले चरण में जो हमास के कैद में बंधक थे बीते 2 सालों से, उनमें से पहले चरण में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर कर दी गई है। 2 साल से ये लोग बंधक बने हुए थे। हालांकि अब हमास की ओर से 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है। जब बंधक अपने परिवारों से मिले, उनसे बातचीत की, तो एक तरीके से खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 2 साल के बाद वो अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। पहले चरण के दौरान 20 बंधकों को रिहा किया गया है। पहले 13 को रिहा किया गया था,
7 को किया गया था, फिर 13 को किया गया। अब हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाए जाएंगे बंधक, तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पहुंचाया जाएगा और अब हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज में 20 बंधकों की रिहाई हुई है और बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप ने जिस तरीके से इस पूरे बातचीत में मध्यस्थता में जो है भूमिका निभाई, इसके बाद से गाजा में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 20 बंधक यहां पर रिहा कर दिए गए हैं और ये दौर आगे भी चलेगा। और रिहा किए गए बंधकों के बाद अब खबर सामने आ रही है जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है और उधर हमास ने 13 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इससे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था और अब यहां पे जानकारी आ रही है जहां पर 13 बंधकों को रिहा किया गया है। तो पहले फेज में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर हुई है, जिसमें पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया था, इसके बाद 13 किया गया और पहले चरण के दौरान 20 बंधकों की यहां पर रिहाई हुई है। तो गाजा में जिस तरीके से शांति, एक तरीके से यहां पर शांति का प्रयास किया जा रहा है, इसके तहत जो बंधक थे उनकी रिहाई की जा रही है और यहां पर पहले चरण में जो हमास के कैद में बंधक थे बीते 2 सालों से, उनमें से पहले चरण में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर कर दी गई है। 2 साल से ये लोग बंधक बने हुए थे। हालांकि अब हमास की ओर से 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है। जब बंधक अपने परिवारों से मिले, उनसे बातचीत की, तो एक तरीके से खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 2 साल के बाद वो अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। पहले चरण के दौरान 20 बंधकों को रिहा किया गया है, पहले 13 को रिहा किया गया था, 7 को किया गया था, फिर 13 को किया गया। अब हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाए जाएंगे बंधक, तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पहुंचाया जाएगा और अब हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज में 20 बंधकों की रिहाई हुई है और बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप ने जिस तरीके से इस पूरे बातचीत में मध्यस्थता में जो है भूमिका निभाई, इसके बाद से गाजा में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 20 बंधक यहां पर रिहा कर दिए गए हैं और ये दौर आगे भी चलेगा। और रिहा किए गए बंधकों के बाद अब खबर सामने आ रही है जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है और उधर हमास ने 13 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इससे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था और अब यहां पे जानकारी आ रही है जहां पर 13 बंधकों को रिहा किया गया है। तो पहले फेज में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर हुई है, जिसमें पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया था, इसके बाद 13 किया गया और पहले चरण के दौरान 20 बंधकों की यहां पर रिहाई हुई है। तो गाजा में जिस तरीके से शांति, एक तरीके से यहां पर शांति का प्रयास किया जा रहा है, इसके तहत जो बंधक थे उनकी रिहाई की जा रही है और यहां पर पहले चरण में जो हमास के कैद में बंधक थे बीते 2 सालों से, उनमें से पहले चरण में 20 बंधकों की रिहाई यहां पर कर दी गई है। 2 साल से ये लोग बंधक बने हुए थे। हालांकि अब हमास की ओर से 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है। जब बंधक अपने परिवारों से मिले, उनसे बातचीत की, तो एक तरीके से खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 2 साल के बाद वो अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। पहले चरण के दौरान 20 बंधकों को रिहा किया गया है, पहले 13 को रिहा किया गया था, 7 को किया गया था, फिर 13 को किया गया। अब हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाए जाएंगे बंधक, तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पहुंचाया जाएगा और अब हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज में 20 बंधकों की रिहाई हुई है और बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप ने जिस तरीके से इस पूरे बातचीत में मध्यस्थता में जो है भूमिका निभाई, इसके बाद से गाजा में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 20 बंधक यहां पर रिहा कर दिए गए हैं और ये दौर आगे भी चलेगा। और रिहा किए गए बंधकों के बाद अब खबर सामने आ रही है जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है और